हेलो एवरीवन, जय हिंद। यदि आप नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाएंगे कि वायरस में लिविंग्स और नॉन लिविंग्स यानी जीवित और अजीवित गुण कैसे होते हैं, क्यों इन्हें कहा जाता है कि जीवित होते हैं और क्यों कहा जाता है कि वायरस अजीवित होते हैं। ये आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप इसको कंप्लीट जानकर चाहते हैं कि वायरस को हम लिविंग्स यानी जीवित और अजीवित क्यों कहते हैं, क्यों उन्हें जीवित कहा जाता है, क्यों उन्हें अजीवित कहा जाता है, तो आपको क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना, बीच में स्किप नहीं करना है। यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो इससे ये होगा कि टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। और हाँ, चैनल को स्टार्ट करने से क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि आपके पास में कि वायरस हमारे पास में कैसे होते हैं कि वायरस हमारे पास इतने छोटे होते हैं कि केवल ये ध्यान रखना है होस्ट बॉडी में जाकर ही, होस्ट बॉडी यानी मान लीजिए कोई जीवित है उसकी बॉडी में जाकर क्या होते हैं, ये सक्रिय होते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं पास में कि ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इस काम से कहते हैं कि क्या है कि आपके लिए जीवित होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पास में HIV है, कोरोना वायरस आपके पास हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस आपके पास हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके इसके एग्जाम्पल हैं। किसके आपके होते हैं कि ये वायरस अपनी जो पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज करते हैं जब ये किसी होस्ट बॉडी में जाते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए, यदि हम बातें करें इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना कैसी होती है, तो ध्यान रखना है जो वायरस होते हैं ना, वायरस बहुत सिंपल होते हैं। इनमें क्या होता है, मुख्य दो चीजें पाई जाती है। जो मैंने पहले कही आपके पास में दो कौन सी होती है कि इनमें जो जेनेटिक मैटर होता है ना, आनुवंशिक पदार्थ, इनमें दो होते हैं। या तो इनमें डीएनए होगा या ध्यान रखना इनमें क्या होगा, आरएनए होगा। तो क्या कहेंगे कि इनमें आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए होता है या इनमें केवल आरएनए होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि जिन वायरस में जेनेटिक मैटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होगा ना, उसमें क्या होती है, इनकी मोस्टली ध्यान रखना है आउटर लेयर जो होती है प्रोटीन की बनी होती है, और जो प्रोटीन की बनी हुई बहुत सी यूनिट रहेगी ना, यानी ग्रुप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। और ध्यान रखना है जो प्रोटीन यूनिट होती है उनका दूसरा नाम होता है कैप्सोमियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर भी उन्हें कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज के लिए। हो गया। अब ये क्या होता है कैप्सोमियर, भाई ये क्या कहते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा में काम करते हैं। रहे इनके गुण की हम बात करें, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं एक बार के लिए। यदि हम गुण की बात करते हैं तो ध्यान रखना है क्या होते हैं, ये आपके माइक्रोस्कोपिक इन बहुत छोटे होते हैं, और ध्यान रखना जीवित तब होंगे जब ये ध्यान रखना किसी बॉडी में चले जाएंगे, अदरवाइज क्या होते हैं, ये जीवित नहीं होते। कौन, आपके वायरस। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीजों के लिए कि वायरस तभी आपके पास जीवित होते हैं जब किसी जीवित शरीर के अंदर जाएंगे, अदरवाइज क्या होते हैं, ये जीवित नहीं होते। दूसरा पॉइंट क्या है, ये है कि ये खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते। कैसे हो गए, हेटेरोटॉपिक यानी परपोषी हो गए हैं। ठीक है ना। ये सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना है, इनके अंदर क्या होती है कि वायरस के अंदर आज के समय में सबसे अधिक पॉइंट ये है मेन प्रॉपर्टी कि इनमें जो होता है म्यूटेशन मिलता है, और म्यूटेशन इतनी तेजी से होता है कि बहुत अधिक तेजी से ये अपनी तरह का एक न्यू वेरिएंट या न्यू स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं, जो बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने का स्टेबल कर सकता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि वायरस के अंदर क्या होती है, म्यूटेशन या म्यूटेंट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर हो गया। और ध्यान रखना सबसे तेज होती है, अदर ऑर्गन जैसे बैक्टीरिया आपके होते हैं उनसे भी काफी अधिक तेज होते हैं। तो हम जानते भी कि वायरस की जो लाइफ साइकिल होती है काफी छोटी होती है। ठीक है ना, जैसे आपकी बैक्टीरिया भी होती है। तो ध्यान रखना इनमें जो म्यूटेंट होगा ना वो काफी अधिक तेजी से होता है। अब हम बातें करें जो हमारे मेन पॉइंट हमारे पास में कि वायरस जो होते हैं लिविंग्स होते हैं, नॉन लिविंग्स होते हैं। क्यों इनमें लिविंग्स कहते हैं यानी जीवित कहते हैं, और क्यों इन्हें नॉन लिविंग्स यानी अजीवित कहा जाता है। तो सबसे पहले बातें करते हैं पास में ये कि जो वायरस हमारे पास में है इन्हें हम लिविंग्स यानी जीवित क्यों मानते हैं। देखिए ध्यान से, वायरस को हम जीवित इसलिए मानते हैं, ध्यान रखना है कि जब वायरस किसी भी जीवित शरीर में इन कोशिका में जाएंगे ना, मान लीजिए कोई लिविंग बॉडी है, ठीक है, तो क्या होते हैं उसके अंदर जाते ही, उसके अंदर जाते क्या होगा, इनमें रिप्रोडक्शन होगा यानी जनन करेंगे। दूसरे का पास हो गया कि इनमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होगा। एक ध्यान रखना, इनमें डीएनए या आरएनए एक ही होता है, एक ही होता है। यदि इनमें डीएनए होगा या इनमें क्या होगा, आरएनए पाया जाएगा। क्लियर, दो चीजें इसमें नहीं पाई जाती। जब हम कहने लगे कि इसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों साथ साथ होंगे तो क्या होता है, या तो इनमें डीएनए मिलेगा या इन्हें मिलेगा आपका आरएनए मिलेगा। जैसे यहाँ तक का
तो ध्यान रखना चीजों के लिए। अगला पॉइंट क्या होता है, जो हमने कहा था कि वायरस में क्या होता है, वायरस में जो होता है ना म्यूटेशन पाया जाता है, यानी इसे कहते हैं इवोल्यूशन, जैव विकास। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस क्या रहता है, समय के अनुसार अपनी बॉडी में चेंज लाता है, और जो इसकी नई बॉडी बनेगी या न्यू वेरिएंट आएगा ना, न्यू वेरिएंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से, गुण जो होंगे पहले वाले से काफी अलग होंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वे काफी अधिक एडवांस होंगे। क्या होंगे, काफी अधिक एडवांस होने वाले हैं। ओके, अब देखो जो हमारे पास में वायरस है, हम बात कर रहे हैं जीवित की, तो जीवित जो सिस्टम होता है ना, जीवित सिस्टम होगा, ये सब प्रभावित करते हैं। पर जैसे मान लीजिए पास में क्या, जिस बॉडी में रहेंगे उसको तो इफेक्टिव करेंगे, और जब क्या होता है ये दूसरे की बॉडी में जाकर क्या कहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। इसी कारण से हम ये मानते हैं कि जो वायरस होते हैं इनका जो व्यवहार होता है ना, बिहेव होता है, वो जीवित जैसा होता है। इनका जो व्यवहार होगा वो जीवित जैसा होगा। मतलब क्या हुआ कि भाई जीवित जो लिविंग्स होते हैं उनमें एक गुण होता है, उनमें एक गुण होता है कि वे रिप्रोडक्शन करते हैं, म्यूटेशन होता है, वो चीजें मिलती हैं, वही क्या है, वही इनके अंदर होता है। दूसरा क्या है कि लिंक्स में क्या होता है, जेनेटिक मैटेरियल डीएनए या आरएनए होगा, डीएनए या आरएनए होगा, तो वही क्या है, वही इनमें है कि इनमें क्या होता है, डीएनए होता है या इनमें आरएनए होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग रहते हैं, हमें क्या है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसी प्रकार ध्यान रखना है इनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्लियर, ओके। अब चलते हैं आगे, पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है पास में। अब अगले चलेंगे हम लोग ये कि वायरस में लिविंग्स होते हैं, या ये कहते हैं कि वायरस नॉन लिविंग्स यानी अजीवित होते हैं। क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? तो सबसे पहले पॉइंट ध्यान सुनिए कि वायरस को हम जो नॉन लिविंग्स यानी कि अजीवित मानते हैं ना, तो उसके मुख्य कारण ये है कि जब ये सेल के बाहर रहते हैं, सेल मींस बॉडी के बाहर रहेंगे, तब क्या होता है, तब ये नॉन लिविंग्स होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए क्या क्या पॉइंट है। पहला ये है कि इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, यानी किसी तरह कोई हलचल इनमें नहीं पाई जाएगी। दूसरा क्या है कि इनमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी को ये प्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी एनर्जी का ये प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। कब, जब ये बॉडी के बाहर होंगे या सेल के बाहर होंगे। नेक्स्ट क्या है कि इनमें उस समय रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। कि क्या होते हैं कि कह लेंगे भाई ये रिप्रोड्यूस करके अपनी तरह के न्यू वेरिएंट या न्यू स्पीशीज बना सकते हैं, तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन भी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्या आपके पास में हो गया कि जो वायरस है ना, जो वायरस है ये क्या है, ये क्रिस्टल की तरह निष्क्रिय होते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल्स आपके पास हो गए हैं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसी पर ध्यान रखना, इनमें भी जब बॉडी से बाहर होंगे तो क्या होता है, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, यानी क्या होंगे, नॉन एक्टिव होंगे। इसी कारण से हम कह सकते हैं क्या कि वायरस जो होते हैं आपके अजीवित होते हैं, यानी ये नॉन लिविंग्स होते हैं। तो आप सुन लीजिए, वे लिविंग्स क्यों, नॉन लिविंग्स क्यों है, न तो कोई एक्टिविटी, न ही इनमें प्रोडक्शन, न ही इनमें रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और क्या होते हैं, ये पार्टिकल में क्रिस्टल से क्या होते हैं, ये नॉन एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं। इस कारण क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो वायरस होते हैं आपके नॉन लिविंग्स यानी कि अजीवित होते हैं। कैसे होते हैं, अजीवित ये होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट की पॉइंट कौन कौन से मानते हैं, क्यों हम कहते हैं कि ये जीवित है, क्यों मानते हैं कि ये जीवित है। अब इसके बाद कुछ और फैक्टर होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए जो वायरस जीवित होने के और मजबूत कारण क्या आपके पास में है कि इनमें एक चीज होती है। सबसे पहले क्या हो गया कि इनमें जेनेटिक मेटेरियल होता है लिविंग्स के लिए, क्या, डीएनए या आरएनए, ठीक है। इस कारण से क्या होगा कि इनमें जो इंफॉर्मेशन होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती है, यानी कैरी होती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है आपके पास में कि ये जो होते हैं ना, अपने जैसे वायरस बनाने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। मतलब क्या कहेंगे भाई, जब इनमें डीएनए या आरएनए है और इंफॉर्मेशन क्या ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा, इनमें ये पाया जाएगा कि अपनी तरह के न्यू वायरस का फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्लियर तक हो गया। और जब ऐसा है जेनेटिक मैटेरियल इनमें है, तो क्या होगा इनमें, सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इनमें म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन पाया जाएगा।
मतलब क्या हुआ कि ये म्यूटेंट कर सकते हैं। म्यूटेंट मीन्स अपने ही तरह का एक न्यू वायरस बना पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल इनसे अलग होगा क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में स्थिर रह सकता हो। और जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो भाई नया वेरिएंट आया तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि इनमें वायरस में जो म्यूटेशन होता है ना, जो म्यूटेशन होता है वो ध्यान रखना फास्टली होता है, बहुत अधिक तेजी से होता है इनमें। जैसे मान लीजिए आपके पास में हम कोरोना की बात करें, जैसे कोविड-19 कहते हैं, इसी कहते हैं, इसके नए वेरिएंट आए थे, हमने सुना था लोगों ने भी कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ या उसी समय पर क्या हुआ, जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो ये कहा गया था कि कोरोना का एक न्यू वेरिएंट आ गया जिसका इलाज अभी नहीं मिल पाया है। तो क्या हुआ कि इतनी जल्दी मॉडिफाई कर लेते हैं अपने को कि लेना तक का। नेक्स्ट आपके पास हुआ, नेक्स्ट ये आपके पास में कि इनमें जो इवोल्यूशन होता है, यानी अपने तरह के जो बॉडी बनाया और उसमें क्या पहले वाली बॉडी से बिल्कुल अलग हो गया, तो क्या हुआ, वो हो गया इवोल्यूशन। तो ये कहते हैं कि इनमें इवोल्यूशन होता है, और जब इनमें क्या होता है, वायरस जो होते हैं बहुत अधिक तेजी से क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या कहेंगे कि इनमें इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास भी बहुत अधिक तेजी से होगा। पूछा जाता है कि सबसे पहले बताइए कि सबसे अधिक तेजी से म्यूटेशन या इवोल्यूशन किस में होता है, तो किस में होगा, वो होगा आपका वायरस में होता है। किस में होता है, वायरस में होगा। इसलिए हम कहते हैं क्लास में कि जो वायरस होते क्या होते हैं, वे लिविंग्स होते हैं। वो कैसे होंगे आपके पास में, लिविंग्स होने वाले हैं। अब क्या दूसरा नेक्स्ट क्या है कि ये होस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी दूसरे बॉडी में जाकर क्या होते हैं तब ये अलग हो सकते हैं। जैसे कि मान लो भाई वायरस हम जानते हैं कि बॉडी से बात नॉन एक्टिव होते हैं, लेकिन जब होस्ट बॉडी जाएंगे, मान लो किसी बॉडी में जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंसान है, मान लो ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इनमें तो क्या कहते हैं, ये टारगेट जो करते हैं सिस्टम को टारगेट करते हैं। मतलब होना क्या होता है, सबसे मेन इनका ये होता है कि हम अपने को जीवित रख पाएंगे। या ऐसे समझ लीजिए कि चाहे प्लांट के अंदर जाए, चाहे जाए ह्यूमन बींग्स यानी एनिमल्स के अंदर जाए, तो क्या होगा, वहां जाकर इनका सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि किस प्रकार से अपने को एक्टिव रख पाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये सबसे मेन इनका टारगेट होता है। ठीक है, और जब बढ़ाएंगे क्या होगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, सीधी बात होती है। पर बढ़ाना है, कोई पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन करना होगा। तो क्या होता है, इनमें क्या होता है, वायरस के अंदर खुद रिप्रोड्यूस करने तो कैपेबिलिटी नहीं होती, लेकिन क्या करते हैं, ये होस्ट बॉडी को क्या कहते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और अपनी कोई बनाते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारी बॉडी मान ली गए तो हमारी बॉडी में जाते क्या करेंगे कि हमारे जो जेनेटिक मेटल है उससे मिक्स होंगे और उसके साथ साथ में अपने जेनेटिक मेटल को मिला क्या करते हैं, अपने नई कॉपी बना देते हैं। समझे, तो क्या करेंगे कि होस्ट बॉडी को क्या करते हैं, ये हाईजैक कर लेते हैं और अपने क्या करेंगे, इसको हाईजैक करने के बाद अपनी कॉपी यानी कि न्यू स्पीशीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस कारण से हम ये कहते हैं कि जो वायरस हमारे होते हैं ना, वे आपके पैरासिटिक भी होते हैं, या कहें कि आपके पास में कि पैरासिटिक की तरह ही ये क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो पैरासाइट होते हैं क्या करेंगे, ये ओनली टू ओनली क्या होता है, लिविंग्स यानी जो जीवित होते हैं उन पे मिलते हैं, न कि आपके नॉन लिविंग्स मिलने वाले होंगे। ठीक है, तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनमें होता है अडेप्टेशन। क्या होता है, अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। क्या अनुकूलन क्या होता है कि जैसी कंडीशन हो अपने को उस कंडीशन में अलाइव रखना यानी जीवित रख लेना, या ऐसे कह दें कि अपने को उसके अनुसार ढाल लेना। ठीक हो गया तक का। तो क्या होता है, ये इनके अंदर एबिलिटी होती है। तो क्या कहेंगे कि वायरस जो इनोवेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करता है। जैसे दवाई मेडिसिन होते हैं उनके अगेंस्ट हो गया, रेजिस्टेंस जनरेट करना होता है। यही कह दिया पास में कि ऐसे ही बहुत से कारण हमारे पास में है जिससे हम ये कह देते हैं कि जो वायरस होते हैं आपके वे कैसे होते हैं, या फिर जीवित होते हैं। और यदि हम इसी की बात करें पास में कि वायरस जो होते हैं आपके पास नॉन लिविंग क्यों होते हैं, देखिए संज्ञान से मैं कोई बात करें लोग इसमें भी, तो क्या है कि इनमें क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता, यानी जो सेल्स होती हैं वो इनमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जबकि जो लिविंग्स होते हैं उनमें क्या होती है, सेल पाई जाती है, ये मानते हैं लोग हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि वायरस में सेल तो नहीं होती। अब जो सेल नहीं है तो क्या होगा, इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जैसे कि मान लो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, उनमें तो मतलब बड़ी सीधी बात है। देखो मेटाबॉलिज्म किसमें होगा, यानी रेस्पिरेशन कौन करेंगे, जो जीवित है। और यदि वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या होगा, इसमें डाइजेशन भी होगा, और डाइजेशन होगा तो क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्या होते हैं, इनमें तो मिलता ही नहीं है, यानी मेटाबॉलिज्म तो इनमें होता नहीं है, जिसे हम कहते हैं उपापचय। तो उस कारण क्या होगा
कि जो वायरस होते हैं ना, वायरस में न तो रेस्पिरेशन होता, न ही डाइजेशन होता, और न ही क्या कहते हैं ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट ये आपके पास रहेगा कि वो जो वायरस होते हैं ना, वायरस को क्या कहते हैं, ये इनमें क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो इंडिकेट करते हैं कैसे, कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग प्रूफ है, नॉन लिविंग प्रूफ हो सबूत होगा कि ये क्या होते हैं, इन्हें क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। मान लो अपने नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं, उन्हें कितने तोड़ लो, अलग अलग कर दो, हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपके वायरस होते हैं जिन्हें कि हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन इनका हम कर पाएंगे। ठीक हो गया यहाँ तक का। नेक्स्ट क्या हुआ कि वायरस जो आपके पास होते हैं, वायरस को क्या कहते हैं, क्रिस्टल है, जमा जा सकता है, मान लो ग्रोथ, इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग, इन्हें स्टोर कर सकते हैं। ये हम ये भी कहेंगे कि ये गुण जो होते हैं ये उसी प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे कि आपके नॉन लिविंग होते हैं। इनमें क्या हुआ, नो ग्रोथ, इनमें क्या होती, वृद्धि होती नहीं, इनकी ग्रोथ नहीं पाई जाती। जब ग्रोथ नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। सीधी बात होगी कब, जब ये बॉडी के बाहर होंगे। ये ध्यान रखना, बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर होते हैं। है ना क्लियर? दूसरे क्या होता है पास में कि इनमें जो होती है इनकी इननेट क्या होती है, इनकी इननेट नेचर होती है। मतलब क्या हुआ कि ये नॉन एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं जब ये बॉडी से बाहर होते हैं किसी। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये डेड होते हैं जब किसी बॉडी से बाहर होंगे, और जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो तुरंत क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। भाई डेड क्यों कहते हैं, क्योंकि वायरस में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। समझे ध्यान से? तो इस तरह में ये कह देते हैं कि जो वायरस आपके होते हैं ना, वायरस आपके नॉन एक्टिव नॉन लिविंग होते हैं। ये था मेन फैक्टर आपके पास में जो ये शो करता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, और ध्यान रखें यदि आप इससे पहले भी जो वायरस की क्लास हम लेके आपके पास में आए हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज या टोटल डिटेल हमें बताई है, उसकी वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको डाल देंगे, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। साथ साथ में आप ब्राई फाइटर, टेड फाइटर, या साथ साथ में आपके जैसे आपके होते हैं एलगी होते हैं, उनके बारे में भी आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और जो वीडियो आपको अच्छे लगे उसके अकॉर्डिंग अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।